नमस्कार, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का। काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रही हूँ। इतनी प्रचंड गर्मी से गुजर रहे हैं हम राजस्थान वासी, हालांकि हर जगह ही पड़ रही है गर्मी तो बहुत तेज़, तो इसीलिए वीडियो डाल नहीं पाई बीच में, क्योंकि कुछ खास नहीं कर रही थी पानी देने के अलावा प्लांट्स में। और फिर भी 15 दिन की पिछले की क्लिप्स मैं आपको दिखा रही हूँ। अब तो और भी हालत ख़राब हो गई और मैंने सारी सब्ज़ियाँ हटा दी हैं अपनी, इसीलिए कि बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही थी। तो जब तक चली हैं तब तक काफ़ी अच्छी चली हैं मेरी सब्ज़ियाँ, तो थोड़ा सा उनका वीडियो दिखाती हूँ। कुछ फ्रूट प्लांट्स का अपडेट आप लोगों ने मांगा था, थोड़ा वो भी दिखाती जाऊँगी। ये देखो करेले, और करेले बहुत अच्छा है, लौकी बहुत अच्छी आई, दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छी खाई। 16 या 17 लौकियाँ खाई हैं हमने, और करेले भी बहुत अच्छे हैं ना मिले। इसमें से कुछ तुरई मिली हैं, ककड़ी मिली हैं, भिंडियाँ मिलनी शुरू हुई थी कि अब मैंने हटा दिया है सब सब्जियों का, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचंड गर्मी पड़ रही है और है ना पानी की भी थोड़ी समस्या हो ही जाती है। तो ये लेके सब्जियां मैंने जितनी भी लेनी थी, अब बारिशों से फिर से शुरू कर देंगे, फिर मैंने हटवा दी है सारी सब्जियां। लौकी देखो आप, बहुत ही अच्छी उतरी मेरे, लौकी काफ़ी खाई हम लोगों ने। तो अब मैं छोटे छोटे पोर्शंस में भी सब्ज़ी लगा के खुश होती हूँ, और है ना छोटी टाइमिंग के लिए भी, क्योंकि बहुत साल हो गए उगाते हुए, तो मुझे पता है कैसे उगा लेना है सब्ज़ी को। तो हमेशा चलाती रहूँ, मैं बिज़ी रहती हूँ तभी भी ऐसा नहीं होता आजकल, थोड़े टाइम के लिए भी लगा लेती हूँ मैं जैसे। और पीच बहुत अच्छे आए, देखो आप कितने प्यारे बन गए। थोड़े कम थे, फर्स्ट टाइम के पीच थे मेरे बड़े ग्रो बैग्स में लगाने के बाद, पर हाँ अच्छा लगा मुझे बहुत कि एक फ्रूट अगली साल से बहुत अच्छे से उम्मीद कर सकते हैं इसमें बनेगा। अमरूद बहुत अच्छे बन रहे हैं, और 8-10 पीच ही थे इनमें, दोनों प्लांट्स में। 2 प्लांट्स हैं मेरे पास, और देखो कितनी घास उगी हुई है। तो अभी तो मैंने छोड़ दी थी पिछले दिनों तक कि चलो ठीक है, मिट्टी को थोड़ा सा है ना एक शेल्टर सा मिल जाता है। ये देखो आप कितना बढ़िया है ना, पीस तैयार हुआ है। तो प्लांट्स अच्छे हैं दोनों, और बहुत बढ़िया साइज़ भी अच्छा मिला है देखो। तो थोड़ा ही मिला पर अच्छा लगा। पिछले दिनों मैंने एक गड़बड़ और की बहुत, कि कैल्शियम मैं अपने प्लांट्स को दे रही थी, हालांकि मैं सोच यही रही थी कि बहुत तेज़ गर्मी से पहले ही मैं ये काम कर दूं। तो कैल्शियम का डोज शायद मैंने अपने जामुन के प्लांट, एवोकाडो के प्लांट और एक एप्पल के प्लांट में बहुत ज़्यादा दे दिया है, डबल दे दिया शायद मैंने। तो इतना जामुन बना हुआ था मेरे प्लांट में, सब पत्ते वगैरह सब सूख गए, टहनियाँ सूखने लग गई। तो बहुत मेरा दिल दुखी हुआ उस चीज़ से कि मेरी ही गलती से, नहीं तो इतनी तेज़ गर्मी में भी प्लांट्स मेरे हरे भरे हैं सारे, क्योंकि पानी की ऐसे कोई समस्या नहीं है कि कमी पड़ती हो, पर यह है कि बस ज़्यादा देर देना पड़ता है, इसलिए मैंने सब्जियां ज़रूर थोड़ी सी हटा दी सब। तो देखो पेड़ हरे भरे हैं बिल्कुल, बहुत अच्छी ग्रीनरी लिए हुए हैं। ये इस प्लांट में भी अच्छे पीचेस बने, तो अगले साल से मैं उम्मीद करती हूँ, अगले सीज़न से, कि है ना बहुत बढ़िया पीचेस मिलेंगे मुझे। और ककड़ियाँ अच्छी मिलती रही हैं। सब्ज़ी सारी हटा दी है मैंने अब आजकल में, तो थोड़ा रिलीफ सा भी महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि इतनी तेज़ गर्मी है कि मैं सुबह तो बिल्कुल आ ही नहीं पाती। 5:30 बजे आप उठ के ऊपर आओ, पहले मैं आ जाती थी, अब थोड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए, तब जाके काम हो। नहीं तो आप 7 बजे सोचो अगर ऊपर आ जाओ तो बिल्कुल नहीं आ सकते। और शाम को पूरा टाइम पानी देने में चला जाता है। तुरई अच्छी बनी मेरे पेड़ों में, 2 ही बेल थी, पर ये मैं आपको पिछले 15 दिन की क्लिप्स दिखा रही हूँ, तो अभी आपको सब्जियाँ दिख रही हैं। पीच में दिखाती रहूँगी आपको, तोड़ती रहूँगी जैसे जैसे। मज़ा आया, थोड़े से ही पीच मिले, पर अपने प्लांट से खाने का तो आनंद ही कुछ और होता है। और देखा जाए तो मैं अभी केयर इनकी प्लांट्स की धीरे धीरे और अच्छे से सीख रही हूँ। जैसे किसान लोग लगाते हैं ना, उस तरह से केयर करके ढेर सारा फल प्लांट में लदा रहता है, क्योंकि 24 इंच के ग्रो बैग में आप ढेर सारा फल ले सकते हो।
तो उस तरह की तैयारी मैं ना करती हूँ आजकल। कुछ बढ़िया यूनिवर्सिटीज़ के वीडियोस वगैरह देख के फ्रूट प्लांट्स की केयर करना भी बहुत अच्छे से सीखती हूँ। एक एक चीज़ आ जाए, किस तरह से आपने सही कटिंग की है, यानी कौन सी खाद कब देनी होती है, फूल फल आने पे क्या केयर करनी होती है, ये सब चीज़ों के बारे में थोड़ी स्टडी कर रही हूँ। प्लांट्स में काम कम करना पड़ रहा है तो मैं ये काम कर लेती हूँ अब, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया फ्रूट प्लांट्स लगाने का काम। सब्ज़ी लगाने में बहुत मेहनत होती है और पूरी मजदूरी सी हो जाती है, तो अब उतना काम मुझसे नहीं होता है। तो मैं थोड़े से दिन, गर्मियों का टाइम जब है, सर्दियों में जम के लगाएंगे सब्ज़ी, थोड़ा सा फ्रूट्स में है ना ध्यान देने लगी हूँ। और जामुन का प्लांट मैंने जला के जो काम किया है ना, वो बहुत दुखी कर रहा है मुझे। पर ये भी आप ध्यान रखें, देखिए अपन लोग किसी भी चीज़ का गर्मी में डोज देते हैं तो उसका है ना पूरा ध्यान इस चीज़ पे रखने की बहुत ज़रूरत होती है कि आप बहुत ज़्यादा मात्रा में ना दें। मैं तो हमेशा ये सलाह देती हूँ, पर खुद कभी कभी है ना, वो पैकेट ख़त्म होने वाला था तो शायद बचा हुआ मैंने और उसमें से एक चम्मच उनमें डाल दिया, तो उसका काफ़ी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है मुझे। एक नींबू का प्लांट, एक जामुन का प्लांट, एक एप्पल का प्लांट और अवाकाडो कितना प्यारा बढ़ रहा था मेरा, मैंने सब जला दिए इन प्लांट्स। आई होप बारिशों में फिर से ये हरे भरे हो जाएं। और इस बीच मैंने जब भी पीच तोड़ा है, मैंने आपको दिखा रही हूँ उसका, कभी कभी नहीं भी बना पाते वीडियो, पर मोस्टली है ना शाम को पानी देते टाइम जब मैंने तोड़ा है। कुछ का साइज़ तो बहुत ही अच्छा बड़ा बना था, कुछ थोड़े से मीडियम साइज़ के भी रहे, पर मज़ा आया खाने में। टेस्टी फ्रूट है और अच्छे प्लांट्स हैं मेरे हिसाब से। काफ़ी वैरायटी का तो मुझे नहीं पता चलता कि कौन सी भेजी उन्होंने, क्योंकि वो लोग लिख के नहीं भेजते कई बार। नींबू लंबा वाला भी और गोल वाला भी काफ़ी अच्छा उतरा। और बीच में मैंने सफाई के लिए ना एक भैया को बुलाया था, तो काफ़ी सारे नींबू वगैरह वो भी ले गए मेरे, अनार और नींबू। अच्छे नींबू तो खैर होते ही हैं हमेशा मेरे पास, 12 मासी सही रहता है नींबू तो अब मेरे पास। अभी भी दूर दूर काफ़ी लटक रहे हैं। आंधी की जब संभावना होती है ना, तो ये टूटने के डर रहते हैं। और ये बिल्कुल मेरी है ना डॉली के पास ही रखे हुए हैं, तो दूसरी तरफ गिरने का भी इनका डर रहता है। अच्छे चले नींबू के प्लांट्स। तो गर्मियों में सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि खाद देते टाइम पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि एक दो चार साल पहले मैंने सरसों की खली देना ही इसीलिए छोड़ा, क्योंकि मैं जब भी सरसों की खली देती थी तो काफ़ी प्लांट जलाए मैंने उससे भी। एप्पल अच्छे बने मेरे, और इस बार पता नहीं बड़े होंगे कि नहीं ज़्यादा, पर ना ये तो तय है कि एप्पल आएगा उसमें, और बड़े भी होंगे अगले साल से। लास्ट ईयर ही मैंने ये सारे फ्रूट प्लांट्स आधे से ज़्यादा आप लोगों के सामने मंगा के लगाए थे, तो फर्स्ट ईयर से ही है ना इन्होंने अच्छा फ्रूट दिया है, और अगले साल मेरे को लगता है कि बहुत अच्छा देंगे और भी। तो पीच का तो मैं दिखा रही हूँ आपको आनंद, एप्पल अगर बढ़ जाए तो देखेंगे उसके भी आनंद। एक दो तो बड़े मैं ये चाह रही हूँ, करेले बहुत अच्छे मिलते रहे। गर्मी का तो इतना प्रकोप है, आप देखो ग्रीन नेट वगैरह मैंने अपने उस पर कुछ भी नहीं लगा रखा गार्डन पे, पर प्लांट्स सब हरे भरे हैं। जो मैंने जला दिए बस उनको छोड़ दिया जाए तो बड़े अच्छे से हरे भरे से हैं प्लांट्स। लौकी ये देखिए, लौकी अच्छी मिली। अब तेज़ गर्मी हो गई ना, तो पत्ते थोड़े झुलसे वैसे होने लग गए थे, तो मैंने कहा चलो अब इनको निकाल देते हैं, काफ़ी दे चुकी हैं ये। और उसके बाद बारिशों शुरू होंगी, तब हमारे यहाँ थोड़ा लेट ही आता है, जुलाई से ही मानसून मान के चलिए, तब मैं दोबारा लगा दूँगी या तो एक दो लौकी की बेल, क्योंकि लौकी यहाँ पे मेरे पास बहुत अच्छी होती हैं। ये देखो आप, ये मैंने इस तरह से जलाया है ये अपना एप्पल का प्लांट, और इतने अच्छे एप्पल हो रहे थे। एक काफ़ी बड़ा हो रहा था, वो है ना भैया उस दिन तोड़ ले गए, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ था। काफ़ी बड़े साइज़ का हो रहा था,
पुराना था वो काफ़ी। और ये इसमें ढेर सारे एप्पल आए हैं, इनकी थिनिंग भी करनी चाहिए मुझे 2-4 फल रख के। और ये देखो मैंने सारे पत्ते, इतने नए पत्ते आए हुए थे इसमें जला दिए हैं एप्पल में। एक प्लांट ये 1 साल पुराना ही है और 2 चम्मच भर के मैंने बढ़िया वाले है ना बिल्कुल डोलामाइट का डोज दे दिया इनमें। कुछ ग्रीन बचे हैं अभी भी पत्ते, पर मुझे लगता है सभी सूख जाएंगे, क्योंकि मुझे याद है मैंने पहले भी एक आध बार ऐसा काम कर दिया है। तो ये गड़बड़े भी चाहे आप कितना ही एक्सपीरियंस हो कई बार हो जाती हैं आपसे। तो ये देखो बीच में से मुझे जो गुच्छे में बने हुए हैं उनकी थिनिंग भी करनी चाहिए। क्योंकि पहले बार में इतना सारा फल तो है ना। ये देखो ये बनाना इसमें भी मैंने डाला था और इसके पत्ते भी काफ़ी सुखा दिए मैंने। अमरूद में मैंने थोड़े से ही फल रखे थे क्योंकि सर्दियों का लेना चाह रही थी मैं इस बार। तो काफ़ी है ना फल अमरूद में है ना तोड़े मैंने, कुछ फल आ जाए बस। तो अभी तो मैंने ये कार्यक्रम किया है कि है ना काफ़ी पेड़ अपने जला दिए हैं और उम्मीद यही कर रही हूँ कि है ना बारिश शुरू हो तो ये ठीक हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे ही है ना इतने बड़े बड़े प्लांट्स मेरे जल जाएं। और मुझे लगता है मई जून में सर्दियों के लिए इनकी कटिंग होती है, पर कटिंग तो मैंने हार्ड बहुत प्रूनिंग की थी, तो थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको है ना बस कट कर दूँगी। और ये देखो ये आप सफ़ेद सफ़ेद ये जो मक्खी होती है चिपचिपी सी, ये काफ़ी आने लग जाती है गर्मी के है ना अमरूदों पे और सारे फलों पे। तो इसको मैं मैनुअली हटाती रहती हूँ, ध्यान रखती हूँ टहनियों का। ये दूसरा एप्पल का पेड़ मेरा, ये ठीक है अभी भी। और ढेर सारे गुच्छों में एप्पल बन रहे हैं इसमें। लास्ट में तो गर्मी तेज़ हो गई थी ना, तो फूल बिल्कुल इसका है ना लगा हुआ है अभी भी पेड़ में ही सूखा हुआ। ये उससे थोड़ा सा बड़ा है ये प्लांट। तो अब इसमें है ना फल तो खूब सारा बनाया। अब ये देखो बड़ा होता है यानी थिनिंग करती जाती हूँ मैं, क्योंकि एक साथ 5-5, 6-6 फल लगे होते हैं ना एप्पल के, तो फिर उतना बढ़ने में दिक्कत होती है। ये देखो आप फल बहुत लगा हुआ है इसमें। तो बने तो है एप्पल, यही देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है और अच्छे से साथ संभाल करूँगी अगली बार, तो बहुत बढ़िया फल रिज़ल्ट ले पाऊँगी। तो ये मेरा नया शौक़ है कि फलों के पेड़ लगाओ और उनसे बेहतरीन जैसे किसान फल लेते हैं ना वैसे लेने की मेरी इच्छा है, उस तरह सीखने की। हालांकि कुछ तो मेरे पास हमेशा बहुत लदे हुए रहते हैं फल, अनार है, अमरूद है, नींबू है, शहतूत है, जामुन भी पिछली बार अच्छा आया था मेरे पास, अंजीर है, अंजीर बहुत अच्छा आता है मेरे पास। पर बाकी सब फलों से भी मैं उसी तरह से ना एक फल लेना चाहती हूँ। इस बार सफाई वाले भैया ने मेरा बड़ा नुकसान किया है, काफ़ी सारे अनार तैयार होने लग गए थे, वो ले गए हैं तोड़ के। क्योंकि गर्मियों में आप पूरा ध्यान तो रख नहीं सकते, ऊपर काम बता के मैं चली गई थी और काफ़ी सफाई हो रही का काम इकट्ठा हो रहा था, तो मैंने मेरे बस का नहीं हो रहा था, तो मैंने बुला लिया था उनको। ये 1 kg वाला गुआवा है, इसको भी मैं सर्दियों में, इनसे भी सर्दियों में लेना चाहती हूँ। तो गर्मियों में मैंने एक दो फल छोड़ के और फिर ना इनको पूर्ण कर दिया था। ये चीकू का पेड़ मेरा अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, मैंने बिल्कुल इसको ना गंजा कर दिया था, इतना कटिंग करी थी और अब मेरे को लग रहा है ये प्रॉब्लम फ्री हो गया है। ये देखो ये एवोकाडो का प्लांट भी जला दिया है मैंने। ये थाई सुपर किरण गुआवा है, इसमें भी 2-4 अमरूद है। तो बस यही चल रहा है मेरी छत पे अभी। तो फुल टूर मैं देती हूँ आपको, 1-2 दिन में अच्छा मौसम हो जाएगा तो। बहुत बहुत धन्यवाद।